गरीब परिवार की बेटी बनी आईएएस। रेलवे पटरियों के पास झोंपड़ियों में रहती है पूजा नायक। पूजा नायक की हौसले से बुलंद कहानी बताने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पिता की 17 साल पहले ही हो गई थी मौत। 3 बहनें और एक ही बेरोजगार भाई। घर में बिजली नहीं थी और खम्भों की ट्यूबलाइट के नीचे की पढ़ाई। रेलवे स्टेशन के पास ही झोंपड़ियों में रहने वाला एक परिवार एक गाड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वैसे तो बरसों से ही यह गाड़ी रोजाना ही उनके घर के दरवाजे के आगे से गुजरती है। अनेक अन्य गाड़ियां भी आवागमन करती हैं, किंतु आज का दिन उनके लिए कुछ खास था। इस परिवार की एक बेटी आने वाली थी। इस बेटी ने यह करिश्मा कर दिखाया जो शहर के उच्च शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले बच्चे भी नहीं कर पाते। इस बेटी ने बिजली के खंभों पर लगी ट्यूबलाइट की रोशनी के नीचे रात भर बैठकर पढ़ाई की और आखिर में इस ऊंचाई को छू लिया जिसका सपना हर छात्र देखता है। यह बेटी आईएएस में चयनित हो गई। संघ लोक सेवा आयोग की इस बार परीक्षा हुई तो श्री गंगानगर के एक गरीब दलित परिवार की बेटी ने इतिहास रच दिया। यह बेटी नगर परिषद अंडर ब्रिज के पास बनी झोंपड़ियों में रहने वाली है। पिता का साया भी उस समय उसके ऊपर से उठ गया था जब वह मात्र 4 साल की थी। उसको चलते हुए कुछ ही समय हुआ था कि इस परिवार के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया था। आखिर में इस परिवार की तपस्या सफल हो गई और अभाव में रहकर जीवन गुजारने वाली इस बेटी ने आईएएस की परीक्षा को भी पहली बार में ही पास कर लिया। पूजा नायक शहर के लिए अनजान सा नाम है। रेलवे पटरियों के पास झुग्गियां बनाकर रहने वाले पूजा का नाम शायद आसपास की किसी कॉलोनी के नाम से जाना जाता हो। इसका कारण यह था कि पूजा बहुत ही गरीब परिवार से थी। पिता आज से 17 साल पहले परलोक गमन कर गए थे। परिवार की जिम्मेदारी उसकी मां पर आ गई थी। घर में 3 बेटियां और एक बेटा था। गरीबी भी ऐसी थी कि बस 2 वक्त की रोटी ही मुश्किल से पूरी हो पाती थी। पूजा की मां ने लोगों के घर पर बर्तन साफ करने का काम पकड़ा और किसी तरह बच्चों का पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे पूजा के साथ उसके भाई बहन भी बड़े होने लगे थे। बड़ी बेटी की शादी करने के बाद उसने पूजा को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। उसको मटका चौक के पास सरकारी स्कूल में पढ़ाई के लिए लगाया। पूजा पढ़ाई में ऐसी निकली कि हर बार हर परीक्षा में अव्वल रहती। उसकी सफलता से लगने लगा था कि वह कुछ कर गुजरना चाहती है। इस कारण पढ़ाई करने के लिए उसके भाई और बहनों ने पूरा सहयोग किया। 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद उसने स्नातक की शिक्षा के लिए चौधरी बल्लूराम गोदारा कॉलेज में प्रवेश लिया। वहां भी वह बीकॉम कर अव्वल रही। श्री गंगानगर आज आना था यह खबर परिवार को थी। परिवार में सिर्फ 3 सदस्य मां, बहन और भाई रेलवे स्टेशन पर गए। उनके लिए आज एक एक मिनट निकालना मुश्किल हो रहा था। रेलगाड़ी निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी से थी। उनके लिए एक एक क्षण अपनी बेटी का इंतजार करना भारी पड़ रहा था। उनको इंतजार था कि उनकी बेटी आए और उनको गले लगाए। आखिर में एसी डिब्बे से पूजा बैठकर आई। पूजा जब उतरी तो गाड़ी में सवार सैकड़ों यात्रियों में किसी को नहीं पता था कि यह वह हस्ती है जो लाखों लोगों की परीक्षा में अव्वल होकर अब भारत की सेवा करेगी। उनके स्वागत के लिए न कोई बैंड बाजा था
वह साधारण यात्री की तरह अपना सामान खुद उठाकर आ रही थी। पूजा ने बताया कि जिंदगी के अनेक मुश्किल भरे पलों को देखा है। उसके घर पर बिजली भी नहीं होती थी और पास ही रेल पटरियों के नजदीक लगे बिजली के खंभों की ट्यूबलाइट के नीचे बैठकर अपनी पढ़ाई पूरी करती थी। उसके परिवार ने उसकी प्रतिभा पर जो विश्वास दिखाया, उसी कारण वह इस सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच पाई है। पूजा ने बताया कि अभी 2 साल की ट्रेनिंग प्रारंभ होनी है और उसके लिए उसको मसूरी जाना होगा। वहां से वह फिर प्रशिक्षण प्राप्त कर किसी राज्य में लोगों की सेवा के लिए जुट जाएगी। उसने कहा कि अभी उसको पता नहीं कि वह कौन से राज्य का कैडर मिलेगा, इसके लिए उसने सोचा भी नहीं। उसने अपनी बस्ती के लोगों के बारे में कहा कि वे चाहती है कि बस्ती के सभी बच्चे पढ़ाई करें और उसके लिए वह अपने वेतन से उनकी कॉपी किताबें खरीद कर देंगी, साथ ही उनकी फीस भी भरेंगी। अगर यह बच्चे पढ़ जाते हैं तो निश्चित रूप से उनके रिश्तेदार भी गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाएंगे और सम्मान के साथ जीवन जी सकेंगे। भ्रष्टाचार के बारे में कहा कि प्रधानमंत्री ने काफी काम किया है, उससे आम लोगों को राहत मिली है। उसने कहा कि जब वह कलेक्टर बनकर किसी जिले की कमान संभालेगी तो वे चाहेंगी कि आम आदमी सीधे उनसे मिलकर उनको इंतजार नहीं करना पड़े। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर दें। धन्यवाद।